हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि भारतीय टीम का ऐलान हुआ, ओडीआई टीम, T20 टीम। कुछ सरप्राइज करने वाले फैसले हुए और सबसे बड़ा सरप्राइज इस बात को लेकर के लगा कि यार हाल ही में तो रोहित शर्मा द लेजेंडरी कैप्टन और विराट कोहली ने मिलकर के भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था। बाय द वे विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ में शतक लगाया था। फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने कमाल की बैटिंग करके दिखाई थी, मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। और मतलब लग रहा था कि यार ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम आगे बढ़ेगी। और रोहित शर्मा का हमेशा से यह सपना रहा है कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं भारतीय टीम के लिए। अभी T20 वर्ल्ड कप जीते थे, मैं भी सरप्राइज था, मुझे नहीं लगता था कि हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन 2024 में रोहित शर्मा ने जिताया। 2025 में हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी। लगा कि अब 2027 की तैयारी होगी या नहीं भी, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा खेलेंगे तो कम से कम कुछ मौके मिलेंगे, उसके बाद यह फैसला होगा। लेकिन अचानक ही सबसे सरप्राइज करने वाला फैसला, रोहित शर्मा से कप्तानी ली जाती है, शुभमन गिल को कप्तानी दी जाती है। इसके अलावा विराट कोहली के बारे में तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन 5 खिलाड़ियों के बारे में, बड़े मैच विनर्स के बारे में, जिनका लगता है कि विदाई हो चुका है या होने जा रहा है। और कहना पड़ेगा कि कोच गौतम गंभीर अब नई टीम इंडिया बनाने के पीछे लग चुके हैं और लग पड़े, जो कि उनका एक रोल भी है, उनकी एक भूमिका भी है। कोच गौतम गंभीर ने अब तक जो भी फैसले लिए वो फैसले तो सटीक साबित हुए, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। आप देखिए तो उनके टेन्योर में आप लगातार इंप्रूव करते हुए आ रहे हो। और मुझे लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज गंभीर के लिए इंग्लैंड दौरा होगा नए कप्तान शुभमन गिल के साथ में। लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंग्लैंड दौरे पर आपको कहना पड़ेगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने किया है कोच गौतम गंभीर की देखरेख में, शुभमन गिल की कप्तानी में। लेकिन अब उसी शुभमन गिल को ओडीआई का कप्तान बना दिया गया है। लेकिन अब इन 5 खिलाड़ियों की अब विदाई ऐसे लग रहा है कि जैसे तय मान करके चलो। इनमें से कुछ की तो विदाई हो भी चुकी है और इनको रिप्लेस कौन करेगा, कैसे नई टीम इंडिया बनाने के पीछे में काम चल रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो एक एक करके प्लेयर्स बाहर गए हैं। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है इसी साल के मेरे ख्याल से शुरुआत में या 2024 के आखिरी में। अचानक ही रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैच से संन्यास ले लेते हैं। इनफैक्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था वो, या ब्रिस्बेन टेस्ट मैच था, आई डोंट नो। लेकिन रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो संन्यास ले लेते हैं। और एक समय लगता है कि अश्विन हमारे सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, हो सकता है कि वो अनिल कुंबले सर का रिकॉर्ड तोड़ दें 619 विकेट का। लेकिन एकदम बीच मझधार में टीम को छोड़ देते हैं रविचंद्रन अश्विन और थैंक यू वेरी मच कहते हैं, संन्यास ले लेते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि उनको रिप्लेस जिसने किया वो इस समय स्टार बन चुका है, दैट इज वॉशिंगटन सुंदर। और वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहते थे गौतम गंभीर। और आपको याद होगा कि वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले भी थे और वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के खिलाफ में कमाल का परफॉर्मेंस किया था, शतक भी लगाया था। बहुत जबरदस्त तरीके से लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हम हारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी गेंदबाजी की थी और भी मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की वॉशिंगटन सुंदर ने। इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी अच्छी गेंदबाजी की थी जिस सीरीज में हम हारे थे। तो अश्विन की विदाई तो हो गई और उनको रिप्लेस किया वॉशिंगटन सुंदर ने। तो यहां पर तो भाई मामला एकदम फिट बैठ गया। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे शमी भाई, लाला भाई, मोहम्मद शमी। मेरे वन ऑफ द फेवरेट गेंदबाज में से एक रहे हैं। लेकिन आपको पहले ही स्पोर्ट्स टॉक ने बता दिया था कि मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। और इनफैक्ट दिल पर पत्थर लेकर रख करके मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद शमी की अब भारतीय टीम में वापसी होगी। और उनका जो रिप्लेसमेंट है वो सिराज के तौर पर आपके पास में है। अब टेस्ट मैचेस में शमी को आप खिला नहीं रहे हो, ओडीआई मैचेस में आपने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया, उन्होंने 5 विकेट निकाले थे पाकिस्तान के खिलाफ में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन उसके बाद से आपने शमी की तरफ देखा ही नहीं और वैसे भी गिने चुने आप ओडीआई मैचेस खेलते हो।
और अब ऐसे लगता है या तो सिराज के तौर पर आप शमी को रिप्लेस करोगे, और अगर सिराज शमी के साथ में खेलते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि अब हर्षित राणा को तैयार कर दिया गया है कि आप शमी के रिप्लेसमेंट हो। यानी कि यहां पर भी अब कहीं ना कहीं युवा की तरफ गौतम गंभीर कोच और हेड ऑफ चयन करता अजीत अगरकर देख रहे हैं। यानी कि शमी का भी करियर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद इंटरनेशनल लेवल पर अब उनको मैं लाला भाई को खेलते हुए देखूंगा नहीं देखूंगा, इसको लेकर के मुझे डाउट है भाई, मैं सच बता रहा हूं। पता नहीं अब किस बेस पर इनकी वापसी होगी नहीं होगी, मुझे डाउट है। तीसरे नाम है रविंद्र जाडेजा। और आपको याद होगा कि बहुत पहले गौतम गंभीर ने एक बात भी कही थी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी थे, जब पहली बार गौतम गंभीर भारतीय टीम को श्रीलंका लेकर के गए थे, तब भी उन्होंने शायद ये बात कही थी, अगर मैं सही हूं तो, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन किसी का यह बयान जरूर आया था कि एक टीम में दो दो लेफ्ट आर्म हम स्पिनर लेकर के क्या करेंगे, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जाडेजा। तो उन्होंने कहा था कि पहले चॉइस तो अक्षर पटेल है। जाडेजा को आपने वाइस कैप्टनसी दी है टेस्ट मैचेस की, लेकिन जाडेजा ओडीआई टीम में नहीं है। अब सवाल यहां पर यह भी है, कंफ्यूजन यह भी है कि हम चूंकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जा रहे हैं, इसीलिए हमें लिमिटेड स्पिनर्स के साथ में जाना था, तो क्या इसीलिए जाडेजा को ड्रॉप किया गया है? लेकिन फिर आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में भी स्पिनर का बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि जाडेजा की भी ओडीआई टीम से लगभग छुट्टी मान करके चले, है कि नहीं? लॉजिकल चीज है कि नहीं? क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलियन पिच होती है वैसे साउथ अफ्रीका की भी पिचेस होती हैं, तो वहां पर भी हो सकता है कि अगर आपको स्पिनर की जरूरत पड़े तो दैट इज या तो वॉशिंगटन सुंदर होंगे, अक्षर पटेल होंगे, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल हैं। और वो मुझे लगता है कि जाडेजा की भी ओडीआई मैचेस से छुट्टी हो चुकी है। T20 से जाडेजा ने संन्यास ले लिया, टेस्ट मैचेस में वो नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, वाइस कैप्टनसी भी उनको मिली है, लेकिन उनकी जगह पर अक्षर पटेल को प्रायोरिटी मिल रही है, यह भी अब तय हो चुका है। लेकिन दो अब बड़े नाम, ये सभी बड़े नाम ही थे, लेकिन दो और बड़े नाम जिनको लेकर के मुझे अब डाउट नजर आ रहा है, एक है किंग कोहली, विराट कोहली। और बार बार मैंने जिक्र किया कि एक जमाने में जब चेतेश्वर पुजारा टीम से बाहर गए थे, तो हम सब ने चर्चा की थी कि यार एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, 2 मैच में फ्लॉप होते हैं, दुनिया पीछे पड़ जाती कि फ्लॉप हो गया, और आसानी से उनको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन वही चीज अब विराट कोहली के साथ में है, वही चीज 5वें नंबर के खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा के साथ में। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को T20 फॉर्मेट में चैंपियन बनाया, और चैंपियन बनते ही इन्होंने संन्यास ले लिया। कोई इन्होंने ड्रैग नहीं किया, इन्होंने नहीं कहा कि हम खेलेंगे ही खेलेंगे, इन्होंने कहा कि ठीक है हम चैंपियन बने, हम संन्यास लेते हैं। बारबाडोस में दोनों ने संन्यास ले लिया। लेकिन ओडीआई में तो अभी इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन जितनी क्रिकेट की मुझे समझ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि गौतम गंभीर यही करेंगे या चयनकर्ता यही करना चाह रहे हैं, लेकिन यह मेरे सोचने की शक्ति है, मैं अपने सोचने की शक्ति के हिसाब से, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि खतरा विराट कोहली के ऊपर में भी है, और मैंने पहले भी कहा कि इनको रिप्लेस किया जा सकता है, तिलक वर्मा इनकी जगह ले सकते हैं अगर इन्होंने रन नहीं किया तो, फ्यूचर को देखते हुए। एंड रोहित शर्मा से तो कप्तानी ले ली गई है, और अगर इनके बल्ले से रन नहीं आया तो फिर इनको भी बाहर करके इनकी जगह जायसवाल को रख दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि 5 बड़े प्लेयर्स, धीरे धीरे इनकी कुछ की विदाई हो चुकी है, कुछ की विदाई हो जाएगी, और युवा अब टीम में आ चुके हैं, और भारतीय टीम एक नई तरीके की टीम नजर आएगी, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि कोच गौतम गंभीर ने रिजल्ट ला करके दिए हैं आपको, और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हो सकता है 2027 में और खतरनाक टीम आपकी तैयार हो जाए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।